नमस्कार दोस्त, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं जो आगामी केबीएस और एनबीएस, जो केबीएस और एनबीएस 2026 में एग्जाम होने वाले हैं 10 और 11 जनवरी को। उसमें जो टायर फर्स्ट में जीएस पूछता है, जीएस में जो वेटेज है वो करंट अफेयर्स का है। आज हम लोग जो देखेंगे वो करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसे कहते हैं समसामयिकीय। तो करंट अफेयर्स जो है, आज का पहला क्वेश्चन है 2026 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील। 2000 के पहले कहाँ हुआ था? इंडिया में। 2025 के पहले कहाँ हुआ था? इंडिया में। 2025 में जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो 2025 का जो शिखर सम्मेलन है G20 का मतलब है ग्रुप 20 देशों का प्रतिनिधित्व है। इसमें 20 देश, शक्तिशाली देश हैं, जो एक ग्रुप बनाए हुए हैं। जैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसमें लोगों को जोड़ते हैं, वैसे है G20। ये 20 देशों का ग्रुप है और जिसका 2025 में कॉन्फ्रेंस हुआ था साउथ अफ्रीका में। इसका ऑप्शन जो आएगा वो बी आएगा। दूसरा, अगर ये पूछा जाए कहां पे हुआ था साउथ अफ्रीका में, G20 का जो शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, एक सिटी है, जहां पे इस सम्मेलन को किया गया था। तो साउथ अफ्रीका के कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग शहर में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय परिषद में फिर से चुना गया? पहला है यूएन सेक्रेटरीज काउंसिल। यूएन का मतलब है तो यूनाइटेड नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए में है, अमेरिका में। आईएमओ, ये अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ऑफिसर। ये है अंतर्राष्ट्रीय, इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल संगठन, समुद्री संगठन, मायनीर। भारत जो है, ये भारत की इस तरह से रूपरेखा है। भारत की तरफ से इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और इधर हिंद महासागर है। तो इसके शीर्ष पर है, तो इस तरह से चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत सोचता है कि हमारी ये सुरक्षा इंडिया की बनी रहे। इसके लिए भारत ने आईएमओ काउंसिल में फिर से सदस्य बना है, आईएमए बना। नाटो, ये यूरोपियन कंट्री, ईयू और अमेरिका, यूएसए, इनकी आर्मी है जो लड़ती है। यूई क्या है? यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में यूरोप के जितने भी कंट्री हैं वो जुड़े हुए हैं। तो भारत किस अंतर्राष्ट्रीय परिषद में जुड़ा हुआ? आईएमओ, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। उसमें भारत जो है फिर से। अगला क्वेश्चन नंबर 4, यूनेस्को को किस निकाय में फिर से चुना गया? भारत यूनेस्को कि किस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए भारत जो है यूनेस्को में फिर से चुना गया? इस यूनेस्को क्या है? यह हेरिटेज धरोहर सूची है, जिसमें भारत को भी क्या करते हैं, बहुत सारे इस यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो अभी जो है कुंभ मेले को भी इसमें शामिल कर दिया गया है यूनेस्को की धरोहर सूची में। कुंभ का मेला जो है इस यूनेस्को सूची में शामिल कर दिया गया। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड कहाँ है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रूप में है। किस कंपनी में भारत ने फ्लाउड एंड एआई का निवेश की घोषणा की है? भारत फ्लाउड एंड एआई निवेश की घोषणा इतने मिलियन की किया हुआ है। कौन सी है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। गूगल में नहीं है, अमेजन में नहीं है, मेटा में नहीं है। ये सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जिसमें जो है भारत ने क्या किया है कि माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट की बात किया हुआ है। गूगल में नहीं, अमेज़न में नहीं, मेटा में नहीं, ये सारे सोशल मीडिया है। तो इसका सी ऑप्शन हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का निवेश कितने वर्ष के लिए होता है? जो ये माइक्रोसॉफ्ट का निवेश है कितने वर्ष के? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो निवेश होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? 4 वर्ष के लिए होता है। 7 2025 में पर्यटक आंकड़े, शीर्ष विदेशी पर्यटक कहां पर आए 2025? ये सारे के सारे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके वेटेज बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 2025 में सबसे ज्यादा विदेशी आने वाले कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विदेशियों का आगमन हुआ था 2000। क्वेश्चन नंबर 8, G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ? G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ?
वो 22 से 23 नवंबर के बीच हुआ था। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में, अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था। जोहान्सबर्ग सिटी है, वहां पर ये हुआ था 22 से 23 नवंबर के बीच। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल चीता दिवस। देखो ये नाम ही है इसका, चीता दिवस। चीता दिवस किससे रिलेटेड है? देखो चीता से संबंधित है। जब चीता दिवस मना रहे हैं तो किससे रिलेटेड होगा? चीता से ही संबंधित होगा। तो इंटरनेशनल चीता दिवस किससे है? चीता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट जो है चीता है, इसका पर्पज क्या है? इसका है रीइंट्रोडक्शन ऑफ द चीता। इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अगस्त 2025 में कौन सी आपदा आई थी? अभी हाल ही में अगस्त में 2025 में पंजाब में देख रहे थे, एक आपदा आई थी जिसे कहते हैं फ्लड, बाढ़ की आपदा आई थी, जिसमें बहुत सारे गांव बह गए थे। लगभग 1400 गांव जो है क्या हो गए थे? बह गए थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगस्त 2025 में कहां पे बाढ़, पंजाब में क्या आया था? बाढ़ आया था। बाढ़ में करीब कितने गांव बह गए थे? 1400 गांव बह गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, नवंबर 2025 में दिल्ली में कौन सी बड़ी दुर्घटना हुई थी? अभी लेटेस्ट बात है, नवंबर 2025 में दिल्ली में कहां पे जो है घटना हुआ था? फ्लड है, साइबर अटैक है, कार एक्सप्लोजन। कार में बम विस्फोट हुआ था और कहां पर हुआ था? रेड फोर्ट पर हुआ था, लाल किले पर। नवंबर 2025 में एक कार में बम विस्फोट हो गया और जिसमें कई लोग घायल हो गए। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा है, कार एक्सप्लोसिव है, सी सही है। दिल्ली का कार धमाका पास में कौन सी जगह थी? सीधे सीधे है रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन, लाल किला मेट्रो स्टेशन पर ये धमाका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? देखो कुंभ मेला जो होता है 2025 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रयागराज में हुआ। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में हुआ। वैसे हरिद्वार में मिलता था, नासिक में लगता है, उज्जैन में भी लगता है, लेकिन ये जो मेला हुआ था वो कहाँ हुआ था? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें लगभग 20 करोड़ जनसंख्या स्नान किया था और ये यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया। यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया, धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो प्रयागराज को यूनेस्को की धरोहर सूची में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 का सी, 2025 का कुंभ मेले में कितने लोग ने स्नान किया? लगभग 20 करोड़ लोगों ने स्नान किया। ये क्वेश्चन फैक्ट बेस है, इसलिए इसमें आगे पीछे कुछ समझने की जरूरत। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप मार देंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। दिसंबर 2025 में बुल्गारिया में बुल्गारिया में विरोध किया गया, सरकार का विरोध किया गया दिसंबर 2025 में। किस पर था? बजट और करप्शन पर था। उसमें जो करप्शन हो गए थे, करप्शन और बजट पे जो बुल्गारिया में हुआ, इसमें सरकार को क्या करना पड़ा? इस्तीफा भी देना पड़ा, गवर्नमेंट भी चली गई। तो बुल्गारिया में हुआ था और बुल्गारिया की सरकार को क्या करना पड़ा? रिजाइन देना पड़ा। बुल्गारिया की सरकार जो है क्या करी? उसे रिजाइन देना पड़े, उसे त्यागपत्र देना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले पूछते थे जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं, एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं। आजकल यही मिट्टी दिवस पूछ लेंगे, ठीक है। प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है, यही सब पूछेंगे। तो 19 का जो मिट्टी दिवस है वो 5 दिसंबर को मनाते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं और 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिवस, नोबेल पुरस्कार दिवस मनाते हैं। नोबेल पुरस्कार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये डे भी आपके पेपर में पूछते रहते हैं। तो मिट्टी दिवस कब मनाते हैं भाई? देखो मिट्टी दिवस पूछ लिया 5 दिसंबर को। और लास्ट क्वेश्चन अब आप देखेंगे, विश्व मिट्टी दिवस का क्या थीम था? विश्व मिट्टी दिवस 2025 का क्या थीम था, क्या हो सकता है? यहाँ पर है हेल्दी सॉइल, हमारी जो पृथ्वी हो क्या हो? स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब उपजाऊ हो। एंड हेल्दी सिटीज और सर्वी सिटीज। तो इसका ऑप्शन जो आएगा डी आएगा। इस तरह से जो जीके आपके 20 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के होंगे। इसलिए आपको केबीएस और एनबीएस निकालना है तो इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको जरूर देखना चाहिए और तैयार करना चाहिए। ऐसे ही हम आपको फिर वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।